नमस्कार। ये जब मैं नमस्कार कह रहा हूँ तो मेरे साथ बाजू में मेरे अभिनव शुक्ल जी दिखाई दे रहे हैं। और वो पहले सियाटल में विराजमान थे और अब आप कहाँ पहुंच गए अभिनव जी? नमस्ते सभी को। मैं इस समय फोल्सम में हूँ। ये कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो के पास एक छोटी सी नगरी है। वहाँ हूँ आजकल मैं। अच्छा, वहां पर आप पहले की तरह कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए तो हैं ही हैं। और आपका जो साहित्य और भारत और भारतीय संस्कृति और अध्ययन और सृजनात्मक कार्य जो है वो निरंतर चल रहे हैं। उसकी खुशबू हम तक आ रही है और वही खुशबू हम आज विशेष करके स्वाधीनता दिवस के आसपास जब बात कर रहे हैं तो अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आप अपनी स्मृतियों में जाएं हमारे साथ, और जैसे गोता लगा के आप बचपन में जाते हैं तो भारत की माटी की गंध, जिसका स्मरण बचपन से आपके पास विशेष रूप में है, वो हम तक पहुंचाएं। भारत में जब स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते थे तो मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। तो हमारे स्कूल में झंडारोहण का कार्यक्रम होता था और झंडारोहण के बाद सब बच्चों को लड्डू बांटे जाते थे। तो वो दिन विशेष रूप से उन लड्डुओं के कारण उसकी मिठास और भी बढ़ जाती थी। और अभिनव जी, आपकी और मेरी अंतरंगता का थोड़ा लाभ लेते हुए, स्वतंत्रता लेते हुए, तो इसलिए आपका और मेरा जो लड्डू प्रेम है हमारे दोनों के चेहरों पर भी दिख रहा है। और हाँ, वो लड्डू खा खा के चेहरे भी लड्डू जैसे हो रहे हैं। और उसके साथ साथ देशभक्ति के गीतों की एक श्रृंखला सी चलती थी। स्कूल में भी देशभक्ति के गीत गाए जाते थे। घर का वातावरण और पूरे मोहल्ले का वातावरण जो है वो भी बिल्कुल राष्ट्रभक्तिमय हो जाता था। मैं रेलवे कॉलोनी में मेरी स्कूलिंग हुई। काफी समय तक आरडीएसओ कॉलोनी है लखनऊ में। तो उसमें सभी दुनिया भारत भर के हर प्रांत से आए हुए लोग, हर धर्म, हर जाति, हर भाषा बोलने वाले लोग वहां पर होते थे। तो सब मिलजुल के जब स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाते थे तो ऐसा लगता था मानो कि बहुत सुंदर सा बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल खिल गए हैं और अपनी अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं, अपनी रंगत बिखेर रहे हैं। तो वो अद्भुत ही रंग होता था। तो जो कार्यक्रम होते थे उसमें भी भिन्न 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 भाषाओं के, भिन्न भिन्न प्रदेशों के नृत्य और आदि जो है वो उनका आयोजन होता था। तो बहुत ही आनंद आता था। तो ये जो फिर मैं क्षमा चाहता हूँ, आपकी बात आगे जारी रहे, पर मुझे भी उस वक्त की यादों में ऐसा आया, अनेकता में एकता है, हिंद की विशेषता, एक इस प्रकार का कोई गीत होता था। और भी स्कूल के समय में जो देशभक्ति के गीत गाने का या सुनने का अवसर होता था वो बहुत ही आनंददायी होता था। मैं इस सूत्र को लेते हुए आपके साथ, अब हम जब भारत की बात करते हैं तो सामान्यतः ये होता है कि हम राजनीतिक स्वरूप जो भारत का है, या अमुक राजनीतिक दल शासन कर रहा है, इन्होंने ये कर दिया। तो मुख्य बात हुई भाई, कांग्रेस हुई और बाद में भारतीय जनता पार्टी, तो इन्होंने ये अच्छा किया या ये बुरा किया, ये अच्छा है बुरा किया, हम उस पर ही बात कर रहे होते हैं। और मैं आपके साथ आज स्वाधीनता दिवस को की फ्रेम को लेते हुए, जो साहित्यिक मनीषी हैं, जो सांस्कृतिक मनीषी भारत में रहे हैं, उन्होंने स्वाधीन भारत के निर्माण में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, निभा रहे हैं, और उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करें। तो अब इतना लंबा मेरा वक्तव्य होने के बाद में, उस दृष्टि से आपको कौन बचपन के समय से ऐसा याद आता है कि इनकी रचनाओं में मुझे राष्ट्र प्रेम मुझ तक अनुभूति के साथ आता था? देखिए, स्वाधीनता का अर्थ जो है जिस रूप में मैं देखता हूँ और कोई भी फ्री विल थिंकर जिस रूप में देखेगा वो ये होगा कि कोई भी चीज जो आपकी सोच पर अंकुश लगाए, आपके कृतित्व पर अंकुश लगाए, उसे तोड़कर आगे बढ़ना स्वाधीनता का एक परिचायक है। हम स्वतंत्र भले ही 1947 में हुए हों, पर हमारे चिंतक और विचारक उस स्वाधीनता के लिए, उस संघर्ष के लिए हमेशा अनवरत अनवरत तैयार रहे, निरंतर लड़ते रहे। राजा राम मोहन राय ने अपने लेखों के द्वारा बंगाल में एक क्रांति लाए और पूरे भारत में क्रांति लेकर आए। वो भी स्वाधीनता के संघर्ष का एक हिस्सा था। महर्षि दयानंद जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, वो कितनी बड़ी स्वाधीनता का हिस्सा था, उस स्वाधीनता की दिशा में कितना बड़ा कदम था। जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पर बैठ के ये प्रण लिया कि आज मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं इस संघर्ष में अपनी
जीवन का योगदान दूंगा, जीवन की आहुति दूंगा, वो स्वाधीनता की दिशा में कितना बड़ा कदम था। उन्होंने यंग इंडिया नाम के एक समाचार पत्र चलाया और जो लेख लिखे, हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तक थी उनकी जो जब्त कर ली गई थी। और अगर आप पढ़ें वो पुस्तक तो आपको लगेगा कि गांधी जी का जो विजन था वो कितनी दूर तक का था। हम उन्हें राजनीतिक दृष्टि से लोग उनकी प्रशंसा करते हैं या उनका विरोध करते हैं, पर एक लेखक की दृष्टि से अगर आप उन्हें पढ़ें, केवल ये मान के पढ़ें कि ये पुस्तक एक लेखक ने आज से 100 साल पहले लिखी थी और उसे अंग्रेज सरकार ने बैन किया था, तो आप पाएंगे कि उसमें लिखी हुई उनकी काफी बातें आज अक्षरशः सत्य हो रही हैं जो उन्होंने प्रिडिक्ट करी थी आगे आने वाले समय के लिए। फिर हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और ज्यादातर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हुए, वे साथ में बड़े अच्छे लेखक भी हुए। वे या तो समाचार पत्रों में लिखते थे या स्वयं अपना समाचार पत्र चलाते थे। इस स्वतंत्रता दिवस पर मुझे लगता है कि भारत के जो भी सांस्कृतिक कर्मी थे, साहित्य कर्मी थे, वो अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के लिए तो लड़े ही, पर साथ ही साथ जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं उनके खिलाफ भी लड़े। गांधी जी ने जो हमारे समाज में छुआछूत की प्रथा थी उसके विरुद्ध कितना बड़ा आंदोलन चलाया और उसे खत्म करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने किस प्रकार महाराष्ट्र में एक चेतना जगाई और गणपति उत्सव जो है उन्हें पुनर्जीवित किया। ये सब मिल के एक ऐसा अद्भुत सामंजस्य बना जिससे स्वाधीनता और भी मीठी हो गई। और केवल एक शासन से दूसरे शासन में जाना स्वाधीनता नहीं होती है, एक मनः स्थिति से दूसरी मनः स्थिति में जाना स्वाधीनता होती है। और इस स्वाधीनता को वास्तविक रूप से जो हमने प्राप्त किया, उसके पीछे जो हमारे लेखक थे, जो हमारे चिंतक थे, जो हमारे कवि थे, उन सबका अमूल्य योगदान है। जो हमारे नाटककार थे, सबका अमूल्य योगदान है। अभिनव जी, आप जो बातें कहते हैं उसमें कुछ इतनी सूत्रात्मक बातें भी हम तक आती हैं। जैसे आपने कहा एक मनस्थिति से दूसरी मनस्थिति में जाना स्वाधीनता है। तो ये जो दोनों मनस्थितियां हैं, हम स्वाधीन भारत के संदर्भ से देखें तो एक तो व्यक्तिगत बात है ये, और एक साझी संस्कृति के वंशज होने के नाते जो भारत की मनस्थिति है उसकी तरफ भी आपने संकेत किया है। तो पहले हम व्यक्तिगत से शुरू करते हैं। आपकी मनस्थिति में जिस प्रकार का स्पष्टता का बोध है और भारत का परिचय है, उसको रेखांकित करने वाली किसी कवि की कोई पंक्तियां ऐसी हैं जो कभी आपने गुनगुनाई हो और उनसे आपको कुछ विशेष प्रेरणाएं मिली हो? अनेक कवियों की अनेक पंक्तियां हैं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि जब राम और रावण युद्ध के लिए आमने सामने आ जाते हैं, तो राम के पास कोई रथ नहीं है, पैरों में जूते नहीं है, कवच नहीं है, और रावण सामने एक बड़े सुसज्जित रथ पर बैठा हुआ अस्त्र शस्त्रों से सज्जित सामने खड़ा है। तो विभीषण के मन में संशय होता है। तो विभीषण रामचंद्र जी के पास जाके पूछते हैं कि केही विधि जितब वीर बलवाना, कि आपके पास ना तो रथ है और ना ही तन पद त्राणा, ना ही आपके पास जो है वो कवच है, कैसे जीतेंगे? तो राम उत्तर देते हैं उसका कि सुनहु सखा हे कृपा निधाना, सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, यही जय होई सो स्यंदन आना। जिससे विजय होती है वो रथ कोई दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील उसके ध्वजा और पताका है। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, जो दान है वो फरसा है और जो बुद्धि है वो प्रचंड शक्ति है। बर विज्ञान कठिन को दंडा। और ये ये जो प्रसंग है इसमें आगे तुलसीदास जी की और पंक्तियां हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध के मन स्थिति में किस प्रकार व्यक्ति को अपने अंदर से अपने आत्म को जागृत करना पड़ता है, उसकी ओर इंगित करती हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत सारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की प्रेरणा रही होंगी। दूसरी हमारी राष्ट्रीय पुस्तक के रूप में भगवत गीता को माना जाता है। उसके अनेक श्लोक ऐसे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्म पर हम अगर विश्वास करें, अपने कर्म पर हम ध्यान दें, तो फल जो है उसकी चिंता में घुलने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। फल स्वतः आपके मार्ग पर आते हैं।
पर अब इस समय हो गया है फले वाधिकारस्ते, हम फल को ही सामने रखते हैं और उसी के अभिनव चारों ओर। जी, ये दोनों ग्रंथ जिनका संदर्भ आपने दिया है वो शास्त्र हैं और उनका अपना एक महिमा रहती है, पर जो ऐसे हमारे युग में जिनका जन्म हुआ, ऐसे कवि भी जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी हुए या अन्य जिनका नाम आपको स्मरण हो, उनकी भी कुछ पंक्तियां जो आप। हाँ, देखिए बिल्कुल राम प्रसाद बिस्मिल हमारे क्रांतिकारी नेता हुए, उनकी पंक्तियां हैं और जो अनेक फिल्मों में भी इस पे गीत बने कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे ना जाने कितने अनमोल रत्न जो है भारत की स्वाधीनता पर कुर्बान हुए। पर मैं आपको और पीछे ले चलता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल से बहुत पहले जब उर्दू के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब ने एक शेर लिखा कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। वो भले ही किसी और परिप्रेक्ष्य में कहा गया हो, पर इस शेर में भी आपको लगेगा कि बगावत की कितनी बड़ी आंधी ये शेर अपने अंदर लेके चल रहा है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। वो जब हम स्वाधीनता में हम पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े थे तो हमारे साथ यही स्थिति थी कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। स्वामी विवेकानंद जिस समय भारत के धर्म को लेकर यहाँ आए और बोले, उस समय स्वामी विवेकानंद ने जो कहा कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और पूरा सदन खड़ा होकर तालियां बजाता रहा, वो एक परतंत्र देश जो कि सैकड़ों वर्षों से गुलाम था, उसके एक सन्यासी के सम्मान में बजी हुई तालियां तो थी ही, पर उसके साथ उसके पीछे जो गरिमा, जो साहित्य, जो चिंतन, जो दृष्टि और जो आध्यात्मिकता है, उसके सम्मान में बजी तालियां भी थी। मैं फिलहाल ताली बजाना चाह रहा हूँ अभिनव शुक्ला के लिए। अभिनव शुक्ला। अब शुक्ल और शुक्ला दोनों ही हैं। हिंदी में जब हम लिखते हैं तो शुक्ल लिखते हैं, अंग्रेजी में वो LA हो जाता है तो शुक्ला हो जाता है। अच्छा, शुक्ल शब्द शुल्क से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर यह निःशुल्क कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि जहां जहां प्रेम का प्रवाह है उसमें शुल्क की बात आती नहीं। बहरहाल हास्य का आधार लेते हुए मैं आपको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। कवि होने के साथ साथ आप बहुत अच्छे पाठक भी रहे हैं और चिंतक भी हैं, और आपके चिंतन की ये जो उर्वरा है उसको लेते हुए हम एक प्रकार से जब राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्तियों की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है इनमें अभी तक ऐसी विशेष बात है कि जैसे हमारा रोम रोम खड़ा हो जाए। वो एक कुछ विशेष प्रकार का संचरण सा, उसको भारत भाव का संचरण कह दीजिए या अपने आप में आस्था का संचरण, वो इन पंक्तियों से होता है। स्वागत है आपका और अभिनव जी का। हम बात कर रहे हैं अभिनव शुक्ल जी के साथ में, और 15 अगस्त जब इस बार आ रहा है तो 15 अगस्त 2017 के दिन कुछ ऐसा संयोग बैठा कि जन्माष्टमी का पर्व भी स्वाधीनता दिवस के साथ घुल मिल गया। तो अभिनव जी, जन्माष्टमी और स्वाधीनता दिवस, इन दोनों के समागम में एक कवि के रूप में आपको क्या बात विशेष दिखाई देती है? देखिए, मुझे तो बहुत ही अद्भुत संयोग दिखाई देता है इसमें, क्योंकि कृष्ण का जन्म जो है वो भी पराधीनता के खिलाफ एक संघर्ष करने वाले योद्धा के रूप में मैं देखता हूँ उसको। कृष्ण के माता पिता को कंस ने अपनी बेड़ियों में जकड़ रखा है, ऐसी परिस्थितियों में कृष्ण का जन्म होता है और शुरुआत में किस प्रकार उनके पिता को संघर्ष करके उनको जीवित रखने का प्रयास करना पड़ता है, और फिर कृष्ण बड़े होते हैं तो संघर्ष करते हैं उस दही और दूध जिसके ऊपर उस समय के महाराज कंस का कब्जा था, उसको छुड़ाने के लिए हम तरह तरह के किस्से सुनते हैं कि माखन चोरी के किस्से और इस तरह के जो किस्से, वो भी स्वतंत्रता संग्राम एक रूप में था। उस समय की जो
पराधीनता की बेड़ियां जिसने समाज को जकड़ा हुआ था कि दूध पर सारा कब्जा जो है वो राजा का है और राजा जो है वो निष्ठुर है, और उसके विरुद्ध जो है गांव से एक ग्वाला खड़ा होता है और अपने साथ एक संघर्ष की बात को लेकर आगे बढ़ता है। और फिर कंस का वध जो है वो हम उसे कंस की मृत्यु के रूप में नहीं याद करते हैं, हम उसे धर्म की विजय के रूप में याद करते हैं कि वहां पर कृष्ण ने जो किया उससे धर्म की विजय हुई। और उस धर्म की विजय के बाद मथुरा में जो शासन आता है वो स्वतंत्रता का शासन है। और स्वतंत्रता के साथ आगे एक बात और पता चलती है कि स्वतंत्रता चिरजीवी नहीं होती है। वो मथुरा में आते हैं पर उन्हें फिर भागना पड़ता है मथुरा छोड़कर, फिर उनका युद्ध होता है, फिर वो भागते हैं, फिर द्वारका में स्थापित होते हैं। तो स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि साहब हम 1947 में स्वतंत्र हो गए तो दैट्स इट, अब हम आराम से जो मन हो करें, सो जाओ। ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता निरंतर संघर्ष मांगती है, स्वतंत्रता निरंतर चिंतन मांगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पुनः कोई बेड़ी अपने पैरों में डाले ले रहे हैं, वो किसी भी प्रकार की बेड़ी हो। ऐसा तो नहीं है कि हम पुनः उस दिशा पे चल रहे हैं जिससे आने वाले समय में हम फिर पराधीन हो जाएं। और फिर जो महाभारत का युद्ध है जिसमें श्री कृष्ण से गीता का अमृत हम लोगों को प्राप्त होता है, वो अपने आप में स्वतंत्रता का कितना बड़ा संघर्ष है, जिसमें व्यक्ति अपने 5 पांडव अपने भाग्य के लिए, अपने जो उनका भाग है, उनका जो लेजिटिमेट, जो पूरी तरीके से उनके हिस्से की चीज है, उसके लिए युद्ध करते हैं। लेकिन ये केवल जमीन का युद्ध नहीं है। 5 भाइयों के अपने चाचा के साथ युद्ध में पूरा देश नहीं एकत्रित हो जाता है। ये इस युद्ध की और भी बहुत दूरगामी सीमाएं हैं, जिसमें राष्ट्र के सभी राजा जो हैं या तो इस पक्ष में हो जाते हैं या उस पक्ष में हो जाते हैं। और इसमें एक प्रसंग बड़ा सुंदर है कि जब कृष्ण जो हैं वो अर्जुन के प्रति भी उनके मन में सद्भाव है और दुर्योधन के प्रति भी उनके मन में सद्भाव है। कृष्ण कभी भी व्यक्ति से दुर्भाव नहीं रखते हैं। कृष्ण का दुर्भाव अगर होता है तो अधर्म के प्रति होता है। और जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, तो दुर्योधन कृष्ण के सिर के पास बैठ जाते हैं, अर्जुन जो है थोड़ा तो बाद में आते हैं, वो कृष्ण के पैरों के पास बैठते हैं। कृष्ण की आंखें खुलती हैं तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई अर्जुन बताओ तुम कैसे आए। तो अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। तो दुर्योधन पहले से आतुर बैठे होते हैं, वो कहने लगते हैं कि साहब आप कैसे मांगने आए, हम तो आपसे पहले बैठे हैं यहाँ पर। तो अर्जुन और कृष्ण जब दोनों ऐसी बात करते हैं तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, एक तरफ तो है अस्त्र शस्त्र सज्जित मेरी सेनाएं, हाथी घोड़े रथी सारथी और सब कुछ, और दूसरी तरफ है केवल मैं हूं। दूसरी तरफ ये मेरी बिटिया है अविका। तो एक तरफ अस्त्र शस्त्र सज्जित मेरी सेनाएं हैं, दूसरी तरफ एक तरफ हाथी घोड़े रथी सारथी हैं और दूसरी तरफ केवल मैं हूं। अपनी इस काया से दूजा पलड़ा आज भरूंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। मांगो अर्जुन मांगो, पहले मैंने तुमको देखा है। और अर्जुन जो है, अर्जुन ने बिना एक क्षण गंवाए कृष्ण को मांग लिया। और दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि इन्होंने कृष्ण को मांग लिया, सेनाएं छोड़ दी और केवल कृष्ण के प्रति इसके मन में इतनी आस्था है। लेकिन ये तो बड़ा मूर्ख है, इसने कृष्ण को मांगा और मैं सारी सेनाएं प्राप्त कर गया, सारा धन बल वैभव उनकी द्वारका की ओर में जितना है मेरे पास हो गया। पर जब जब जीवन में अंधियारा कष्टमयी होता है, तब तब मानव से मानव का प्रेम विजयी होता है और रोम रोम पुलकित होकर जब करता है सम्मान, तब मानव को मिलता प्रभु से पुण्य प्रतिष्ठित ज्ञान। क्या बात। और वो पुण्य प्रतिष्ठित ज्ञान गीता के रूप में अर्जुन को कृष्ण ने दिया और उस रूप में हम सबको दिया, आने वाली पूरी मानवता को दिया। और जिस ज्ञान को लेके हमारा स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ा। बाल गंगाधर तिलक जी की गीता पर टिप्पणी है और महात्मा गांधी की गीता पर अनेक टिप्पणियां हैं। अच्छा, तो मुझे आपको इंटरप्ट करके अपने दर्शकों को ये पहुंचाने दीजिए कि अभिनव शुक्ल जी की भी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनमें इन प्रसंगों तक पाठक या श्रोता पहुंचते हैं। और समय को देखते हुए मैं आपकी देशभक्ति कह दीजिए या देश के साथ जुड़ी हुई भावनाओं को व्यक्त करती एक कविता, और साथ ही साथ आपने कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत भी कुछ रचनाएं कही हैं,
उन दोनों का थोड़ा थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ। पहले हम कृष्ण जी की तरफ बढ़े आपके साथ। चलिए हम कृष्ण जी की तरफ बढ़ते हैं। और एक छोटा सा प्रसंग आपको सुना देता हूँ कि कृष्ण जो है वो मथुरा चले गए हैं और यहाँ गोकुल की गोपियां जो है व्याकुल हैं। तो कृष्ण वापस आना चाहते हैं। तो कृष्ण के एक मित्र हैं उद्धव, जो बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं। तो उद्धव कृष्ण से कहते हैं कि तुम मत जाओ, मैं जाके उनको समझा दूंगा कि वो मोह माया में फंसी हुई है। तो ये प्रसंग है, उद्धव कृष्ण का एक पत्र लेकर आते हैं। और वो पत्र जैसे ही गोपियों को पता चलता है कि कृष्ण का संदेश आ रहा है, वो दौड़ के जाती हैं। रास्ते में ही उद्धव से पत्र छीनकर सब छीना झपटी करती हैं। सबके पास एक एक टुकड़ा पत्र का रहता है और सब रोने लगती हैं। ऐसा प्रसंग हमारे पूर्ववर्ती साहित्यकारों ने अपने काव्य में किया है। तो मैंने सोचा अब इसके आगे बात बढ़ाई जाए कि गोपी पत्र लेके रो रही है और उद्धव वहां खड़े हैं। और देखिए गोपी कह रही है कि कान्हा गए हाय, कान्हा गए हाय, कान्हा सेवा हमें को पहचाने। और प्रेम की फांस ही या अटकी अरु उधो आए गए बहिलाने। ब्रह्म और ज्ञान बखाने लगे, हम तो मुरली धुन ही पहचाने। और बैनन सो समझाने लगे, हम नैनन को जल सो समझाने। और जो जब नैनों के जलधार देखते हैं तो उद्धव के मन में क्या होता है कि नैनन को जल धारन सो जब पीर बही कछु होने लग्यो। बावरी गोपिन को दुख देखी के धीरज धीर को खोने लग्यो। पोठरी ज्ञान की काख धरी, सब भूली के प्रेम पिरोने लग्यो। और कंठ भरा फिर आंख भरी, फिर उधव फूटी के रोने लग्यो। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो प्रेम है, प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है। कबीरदास कह गए हैं कि अकथ कहानी प्रेम की, कहत कही ना जाए। और गूंगे केरी सरकरा, जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ मिल गया हो, बैठा ही मुस्काए। तो वो खा रहा है और मुस्का रहा है। तो कृष्ण जो है वो अद्भुत हैं, उन्हें हम लीलाधारी कहते हैं। उन्होंने ऐसा कोई भी जीवन का पक्ष नहीं है जिसे स्पर्श ना किया हो। तो एक तो कविताएं आप लिखते हैं और दूसरा जो बिटिया के साथ में वो पूरे निर्भीक भाव से पापा को आलिंगनबद्ध करती है, वो भी अपने आप में एक सुंदर कविता है। तो इस कविता का आधार लेते हुए अब हम आपके साथ, आपने जो भारत से संबंधित कुछ पंक्तियां कही हैं, वो हमारे दर्शकों तक विशेष रूप से पहुंचाएं। मैं आपको सुनाता हूँ कि एक स्वप्न दिखलाता हूँ, जरा ध्यान लगाकर सुनना जी। फिर इसको सच करने को तुम अपने मन में बुनना जी। एक बार अमेरिका में दो अमेरिकन थे, गोरे से, पढ़े लिखे थे ठीक ठाक, कंप्यूटर के थे छोरे से। बात कर रहे थे आपस में वो भारत को आने की, अपनी किस्मत को अपने हाथों से वो चमकाने की। पहला बोला मेरा तो वीजा सैंक्शन हो जाएगा, बैंगलोर के एयरपोर्ट पर पीटर लेने आएगा। टेक्नोलॉजी रोड के आगे जो ऊंचा दरवाजा है, वहीं एक छोटे कमरे में रहने का अंदाजा है। होगी होली और दिवाली, क्रिसमस वहां मनाएंगे। ईद पे भी हम मीठी मीठी खूब सेवैयां खाएंगे। और छुट्टियों में मौज मनाने हम बिहार भी जाएंगे। वहां की प्यारी सी सड़कों पर एम्बेसडर दौड़ाएंगे। और उसकी बातें सुनकर दूजा मन ही मन घबराता सा, बोला मेरा क्या होगा वो थोड़ा सा शर्माता सा। तुम तो भारत को जाते हो, अब रसगुल्ले खाओगे, इडली डोसा और जलेबी को पाकर इतराओगे। अंकल जी के लिए, आंटी जी के लिए मैसूर सिल्क की साड़ी लाओगे, और लखनऊ चिकन का कुर्ता अंकल को पहनाओगे। काश मुझे भी भारत को जाने का मौका मिल पाता, मेरे सूने आंगन में भी फूल सुनहरा खिल पाता। मुझको भी ये बतलाओ कि कैसे जुगत भिड़ाऊं मैं, वीजा मिलना भी मुश्किल है, कैसे भारत जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। कैसे भारत जाऊं मैं, यानी भारत का जो आकर्षण है, भारत की जो महिमा है, वो अपनी इस कविता में उस परिकल्पना तक ले जाती है जहाँ वो सिरमौर हो गया है। और तो हास्य के साथ में भी एक सपना सा जो है, जो अभिनव जी ने हम तक पहुंचा है। अभिनव जी, स्वाधीनता दिवस की बधाइयों के साथ साथ जन्माष्टमी के पर्व पर आपको बधाइयां देते हुए मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूं। आप इसी तरह से भारत के भाव को अपने भीतर जागृत रखते हुए अपनी सृजनशीलता
और अपनी मधुर मुस्कान और मेरे जैसे लड्डूमय मुख के साथ में जहां जहां जाएं पहुंचाते रहें। हमारे साथ बातचीत के लिए आपने समय निकाला, और साथ में बिटिया के दर्शन भी हमारे दर्शक प्रेम से कर नमस्ते रहे कर दो सबको। हैं। उसको खूब खूब आशीर्वाद के साथ आपको बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद बहुत जी। बहुत धन्यवाद अशोक जी, नमस्कार। नमस्कार।